हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुसुम क्लासेस। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8 की मैथ एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन सेकंड करेंगे। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, क्वेश्चन सेकंड देखते हैं हमारा क्या है। एक निर्माता कंपनी की विभिन्न वर्षों में की गई बिक्री निम्न आलेख द्वारा दर्शाई गई है। बच्चों, ये हमारा आलेख है। तो इसमें दर्शाया गया है कि एक निर्माता कंपनी है जिसकी बिक्री 2002 में इतने करोड़ हुई है, 2003 में इतने करोड़ हुई है, और 2005 में इतने करोड़ हुई है, और 2006 में इतने करोड़ हुई है, 2004 में भी दिखाया गया है। ठीक है। तो ये तो हमारा वर्ष लिखा है, मतलब कि समय लिखा हुआ है। ठीक है। और जो ये है 2, 4, 6, ये हमारा करोड़ों में है। तो जो निर्माता कंपनी है ना, मान लो वो टीवी की निर्माता हो गई, या तो सर्फ की निर्माता हो गई, या तो साबुन की निर्माता हो गई, या तो कपड़ों का, कुछ भी आप समझ लेते हो, कोई भी सामान समझ सकते हो आप। ठीक है। तो एक निर्माता कंपनी है जिसकी विभिन्न वर्षों में ये भिन्न भिन्न करोड़ की सेल हुई है। जैसे 2002 में कितनी करोड़ की बिक्री हुई है? 4 करोड़ की हुई है। 2003 में 7 करोड़ की बिक्री हुई है। 2004 में 6 करोड़ की बिक्री हुई है। तो इस प्रकार से हमें ये आलेख दिया गया है। अब इसी आलेख के द्वारा हमसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं बच्चों, जिसका हमें आंसर देना है। तो देखिए, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है कि वर्ष 2002 में और सेकंड वर्ष 2006 में कितनी बिक्री थी। तो बच्चों, हमें बताना है। देखिए बच्चों, ये 2002 में कितनी बिक्री आ रही है हमारी? हो रही है 4 करोड़। ये 4 लिखा है ना, तो ये करोड़ों में बिक्री कैसे है? करोड़ों में है। तो 2002 लिखा है ना, तो 2002 में 4 करोड़ की बिक्री है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे आंसर। ये मैं आंसर लिख रही हूँ बच्चों, यहाँ पे मैं लिख दूंगी कि वर्ष 2002 में 4 करोड़ की बिक्री हुई। ठीक है। वर्ष 2002 में 4 करोड़ की बिक्री हुई। तो पहले का ये फर्स्ट पार्ट का आंसर था। अभी देखिए यहाँ पे सेकंड पार्ट भी दे रखा है। ए में ही 2 पार्ट है क्वेश्चन के। अब ये सेकंड पार्ट का आंसर जो है 2006 में कितनी बिक्री हुई। तो 2006 देखिए बच्चों, ये रहा। और 2006 में जो हमारी बिक्री हुई है वो हुई है 8 करोड़ की। तो हम यहाँ लिखेंगे वर्ष 2006 में 8 करोड़। ठीक है। ये 2006 है और इसमें बिक्री 8 करोड़ है। तो यहाँ पे लिख देंगे 8 करोड़ की बिक्री हुई। ठीक है। अब देखिए इसका बी पार्ट। ये बी पार्ट है बच्चों। इसमें लिखा है वर्ष 2003 में और वर्ष 2005 में कितनी बिक्री हुई। तो बच्चों, ये आलेख देखिए हमारा, ये 2002 के बाद ये हमारा 2003 आ गया, और 2003 की बिक्री हमसे पूछी गई है। तो 2003 की जो बिक्री है, देखिए बच्चों, यहाँ पे डॉट बना हुआ है ना, तो इसके सामने यहाँ देखते हैं हम, तो ये 7 करोड़ है। यहाँ पर 6 के बाद जो ये अब नंबर आएगा वो 7 आएगा, उसके बाद 8 आएगा। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 7 है बच्चों। तो 2003 में 7 करोड़ की बिक्री हुई है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि वर्ष 2003 में 7 करोड़ की बिक्री। आप लोग राइटिंग पे मत जाइएगा। ठीक है। मेन चीज़ है आपको आंसर समझ में आना चाहिए। ओके। तो बी का बच्चों ये फर्स्ट पार्ट का आंसर था। अब हम सेकंड पार्ट का कर लेते हैं। सेकंड पार्ट हमारा क्या है? सेकंड पार्ट है बच्चों हमारा कि वर्ष 2005 में कितनी बिक्री थी। तो बच्चों 2005 ये देखते हैं हम। 2005 हमारा ये रहा, और ये हम देखते हैं 10 करोड़ कितने की बिक्री है? 10 करोड़ की है। तो वर्ष 2005 में 10 करोड़ की बिक्री थी। हम यहाँ लिख देंगे बिक्री थी, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में बिक्री थी बोला गया है। तो हम यहाँ 2005 में 10 करोड़ की बिक्री थी। ठीक है बच्चों। तो ये हमारा बी भी हो गया। अब हमारा सी पार्ट है।
तो सी पार्ट है जो, वो देखिए हमारा क्या है बच्चों। जो हमारा सी वाला पार्ट है वो देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि वर्ष 2002 तथा 2006 की बिक्रियों में कितना अंतर था। ठीक है, अंतर पूछा गया है। तो देखिए 2002 में हमारी बिक्री जो है वो 4 करोड़ है। ठीक है, तो मैं लिख देते हैं कि ये पहले पार्ट का आंसर है। ठीक है बच्चों, इसमें एक ही पार्ट है वैसे, 2 सी का। वर्ष 2002 में बिक्री कितनी थी? 4 करोड़। 4 करोड़। ठीक है बच्चों, 4 करोड़। अब 2006 की बिक्री, अब वर्ष 2006 लिखेंगे। वर्ष 2006 में बिक्री बराबर कितनी है 2006 में बच्चों? 8 है। हम यहाँ लिख देंगे 8 करोड़। अब हमसे क्या बोला गया है कि बिक्रियों में कितना अंतर था, तो बिक्रियों में अंतर बोला गया है बच्चों। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे दोनों वर्षों में अंतर, दोनों वर्षों की बिक्री, दोनों वर्षों, ठीक है, यहाँ पे ये मात्रा है। ओके, दोनों वर्षों की बिक्री में अंतर। ठीक है, 8 माइनस 4, 8 में से 4 को माइनस कर देंगे तो 4 हो जाएगा। तो बच्चों जो दोनों वर्षों की बिक्री का जो अंतर है वो कितना आया है? 4 करोड़ आया है। कितना आया है? 4 करोड़ आया है। तो हम यहाँ लिख देंगे 4 करोड़ रुपए। ठीक है, या आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 4 करोड़ रुपए। ठीक है, अब हमारा डी पार्ट है। अब डी पार्ट देख लीजिए। डी का क्या है, किस अंतराल में बिक्रियों का यह अंतर सबसे अधिक था? सबसे अधिक था किस अंतराल में बच्चों? तो देखिए 2005 वाली जो ये है ना, ये डॉट, ये सबसे ऊपर यही है। तो देखिए यहाँ पे 2005 में जो है सबसे अधिक बिक्री हुई है 10 करोड़। तो मैं लिख देंगे 2005, है ना, 2005 में बिक्रियों का यह अंतर सबसे अधिक था। ठीक है, मैं लिख देंगे 2005 में बिक्रियों का यह अंतर सबसे अधिक था। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से बच्चों इसको हम करेंगे। ठीक है, क्लियर? आपको ये दिख रहा है? तो बच्चों इस प्रकार से हम इसको करेंगे, इस वाले सेकंड वाले क्वेश्चन को। और आपको ये समझ में आ चुका होगा, क्योंकि उतना डिफ़िकल्ट नहीं है इस आलेख को समझना, बहुत इजी है। और इजी जो इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, वो भी बहुत इजी हैं। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आ चुका होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो कोई बात नहीं, आप 2 बार देखिए, इस वीडियो को 3 बार देखिए, आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अब हम आपके साथ मिलेंगे एक नए क्वेश्चन के साथ, एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। पेपर आने वाले हैं, मेहनत करिए आप लोग। ठीक है, अपने स्टडी को समय दीजिए, पढ़ाई के लिए समय दीजिए, टाइम निकालिए 4-5 घंटे, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट पढ़ना है बच्चों। आपके पास हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है, साइंस है, ठीक है, संस्कृत है, तो सभी सब्जेक्टों को टाइम देना ज़रूरी है। सभी सब्जेक्टों में अच्छे मार्क्स लाना ज़रूरी है। ठीक है, तो सभी सब्जेक्टों के लिए टाइम टेबल बनाइए और सभी सब्जेक्टों को पढ़िए और खूब अच्छे नंबर लेके आइए। बस मेरी यही कामना है आप लोगों से। धन्यवाद।